सीमा हैदर भगोड़ी क्रिमिनल, तुमने ये सुना प्रेम शुक्ला का बयान, बीजेपी का बयान? तुम्हारा भाई जो कहता था कि मैंने याचिका डाली है, ये प्रेम शुक्ला का बयान, बीजेपी के नेता का बयान तुम्हारे मुंह में कलंक फेरता है सीमा हैदर। तुम्हारे भाई के मुंह पे भी कलंक फेंकता है सीमा हैदर। तुम्हारा भाई झूठ बोलता था, हम बार बार कहते थे सीमा हैदर तुम्हारा भाई झूठ बोलता है। कोई बीजेपी की सपोर्ट नहीं है तुम्हारे भाई को, नहीं तुम्हें किसी बीजेपी के नेता की तुम्हें सपोर्ट है, नहीं तुम्हारे भाई को सपोर्ट है। ये प्रेम शुक्ला का जो बयान है ये लानत भेजता है तुम पर सीमा हैदर। योगी आदित्यनाथ की सिर्फ एक कॉल आ गई, तुम्हारा भाई तुम्हारी राखी तुम्हारे मुंह पर मारेगा और कहेगा निकल जाओ मेरे देश से सीमा हैदर। आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर गुलाम हैदर केस के हवाले से। दोस्तों इस वक्त गुलाम हैदर केस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जे दोस्तों बीजेपी के एक नेता है प्रेम शुक्ला, उनका एक बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों के लिए भारत के अंदर कोई जगह नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान से सीमा भगोड़ी अय्याश औरत हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से आई है और हमारे देश के अंदर जो है रह रही है, तो प्रेम शुक्ला जो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है, उन्होंने साफ यह ऐलान किया है कि घुसपैठियों के लिए हमारे देश के अंदर कोई जगह नहीं है। इन सब को जो है हम बाहर निकालेंगे। सीमा हैदर भी अब पाकिस्तान वापस जाने वाली है। तो इस पर जो है गुलाम हैदर के वकील का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें गुलाम हैदर के वकील ने बीजेपी के नेता के बयान के बाद सीमा हैदर को बड़ी चुनौती दे दी है कि अब सीमा हैदर तेरा भैया भी यानी एपी सिंह तुझे नहीं बचा पाएगा और अब पूरी दुनिया देखेंगे कि तू किस तरह से जो है पाकिस्तान जो है डिपोर्ट होंगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक रहनुमा हैं प्रेम शुक्ला साहब। अब प्रेम शुक्ला साहब का अहम बयान आया है कि जितने भी हिंदुस्तान में घुसपैठिए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम उनको उठा के बाहर भेजेंगे। उन इलीगल इमिग्रेंट्स में चाहे बंगाली हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कोई और हो। प्रेम शुक्ला साहब की ये जो प्रेस ब्रीफिंग है ये तमाम अहम है, इस हवाले से बात करना बड़ा जरूरी समझता था। तो सबसे पहले आए हम प्रेम शुक्ला साहब का ये बयान देखते हैं। आप लोग घुसपैठियों के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और यही नहीं, आप लोगों की उन पर भी नजर है जो दूसरे देशों से एज अ शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं। किस तरीका का काम हो रहा है? देखिए, घुसपैठियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही नीति रही है कि घुसपैठियों को इस देश से निकालना चाहिए और कई जगह पर उसका जो है डेमोग्राफिक चेंज करने की स्थिति तक घुसपैठ हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में हमेशा से इस पक्ष में रही है कि जो घुसपैठिए भारत में घुसे हैं उनको निकालना चाहिए और घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच में स्पष्ट विभाजन करने की आवश्यकता है। घुसपैठियों को यहाँ से निकालना चाहिए और जिस तरह से एनआरसी पर कड़ाई करना प्रारंभ किया और असम में बड़े पैमाने पर ऐसे घुसपैठियों की शिनाख्त भी की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। उसी तरह देश में जहां भी घुसपैठिए घुसे हैं उनकी शिनाख्त करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, जो घुसपैठ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी। प्रेम शुक्ला साहब का ये बयान देखा, इसमें से साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मौक़िफ़ क्या है। बीजेपी कभी भी हिंदुस्तान में इलीगल इमिग्रेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। अब प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी और बीजेपी के जो अहम नेता हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप सीमा हैदर भी एक इलीगल इमिग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं हिंदुस्तान में, उसको भी हिंदुस्तान से बाहर फेंका जाए। उसके लिए भी आप बयान आप जाहिर करें। प्रेम शुक्ला साहब, आपका बयान आना बड़ा जरूरी था सीमा हैदर के हवाले से। हम तायद करते हैं आपके बयान की, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, कांग्रेचुलेशन करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, चाहे बंगाली हो, चाहे पाकिस्तानी हो, अफगानी हो या कोई और हो। अब आपको अपना मौक़िफ़ सीमा हैदर के हवाले से भी देना चाहिए कि सीमा हैदर भी एक घुसपैठिया है, इलीगल इमिग्रेंट है, उसको भी उठा के बाहर फेंकना चाहिए। प्रेम शुक्ला साहब की इस प्रेस बयान से गुलाम हैदर भी बड़ा खुश हुआ है, हमें भी खुशी हुई है। गुलाम हैदर के इस केस में पेशरफ्त होने की एक उम्मीद जाहिर हुई है। प्रेम शुक्ला साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस बयान था, हम उसको अहमियत देते हैं और हम जो है हैदर को भी मुबारकबाद पेश करते हैं
और जितने लोग हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, जिनके सेंटिमेंट्स गुलाम हैदर और सीमा हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। बड़ा अच्छा लगा बीजेपी का यह बयान सुन के। मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि किसी भी मुल्क में किसी इमिग्रेंट को, इलीगल इमिग्रेंट को नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद यही है कि बीजेपी, प्रेम शुक्ला और इनके बड़े जो नेता हैं वो एक प्रेस बयान जारी करेंगे सीमा हैदर के हवाले से कि सीमा हैदर भी घुसपैठिया है, इलीगल इमिग्रेंट है, उनको भी बाहर फेंका जाएगा। अब मेरा ये अगला बयान गुलाम हैदर के लिए है। गुलाम हैदर, आप खुश हो जाओ, आपको मुबारक हो। प्रेम शुक्ला का बयान आपके फेवर में है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी फतेह जल्द होगी, बच्चे आपके पास होंगे। अब मैं बयान देना चाहता हूं सीमा हैदर को। सीमा हैदर भगोड़ी, क्रिमिनल, तुमने ये सुना प्रेम शुक्ला का बयान, बीजेपी का बयान। तुम्हारा भाई जो कहता था कि मैंने याचिका डाली है, जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास, ये प्रेम शुक्ला का बयान, बीजेपी के नेता का बयान तुम्हारे मुंह में कलक फेरता है सीमा हैदर। तुम्हारे भाई के मुंह पे भी कलक फेंकता है सीमा हैदर। तुम्हारा भाई झूठ बोलता था, हम बार बार कहते थे सीमा हैदर तुम्हारा भाई झूठ बोलता है। कोई बीजेपी की सपोर्ट नहीं है तुम्हारे भाई को, नहीं तुम्हें, नहीं किसी बीजेपी के नेता की तुम्हें सपोर्ट है, नहीं तुम्हारे भाई को सपोर्ट है। ये प्रेम शुक्ला का जो बयान है ये लानत भेजता है तुम पर सीमा हैदर और तुम्हारे भाई एपी सिंह पर। तुम्हें अब होश के नाखून लेना चाहिए सीमा हैदर कि तुम्हारा भाई एपी सिंह तुम्हारा भाई नहीं, असल में तुम्हारा दुश्मन है। ये कहता था, याचिका डाली है, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं हमारे साथ हैं, कोई साथ नहीं है। अगर साथ होते सीमा हैदर तो प्रेम शुक्ला का बयान ये तुम्हारे हक में होता, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होता। हाँ, ये बंगालियों समेत तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन सीमा हैदर तुम्हारे लिए एक इशारा है कि तुम्हारा भाई एपी सिंह ड्रामेबाज है, नौटंकी है, नाटकी है, झूठा है, मक्कार है, झूठ बोलता है। प्रेम शुक्ला का बयान तुम्हारे भाई का सत्यानाश कर दिया, तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। मैं एक बार फिर तुम्हें कहता हूं सीमा हैदर, बच्चे उठाओ, पाकिस्तान के हाई कमीशन जाओ, हिंदुस्तान में बच्चे सरेंडर करो और तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। तुम्हारा भाई तुम्हें मरवा देगा, न तुम्हारा साथ देगा, न तुम्हारी मदद करेगा। सिर्फ एक कॉल बीजेपी की आ गई तुम्हारे भाई को, योगी आदित्यनाथ की सिर्फ एक कॉल आ गई, तुम्हारा भाई तुम्हारी राखी तुम्हारे मुंह पर मारेगा और कहेगा निकल जाओ मेरे देश से सीमा हैदर। एपी सिंह ऐसा बयान तुम्हें देगा, सिर्फ एक कॉल आ जाए योगी आदित्यनाथ की या नरेंद्र मोदी की। ये तुम्हारा दुश्मन है एपी सिंह, तुम्हारा भाई नहीं है। बार बार हम कहते हैं तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा भाई नहीं है। तुम होश के नाखून लो और तुम ये प्रेम शुक्ला साहब का बयान तुम बड़ी गौर से सुनो। ये प्रेम शुक्ला साहब का जो बयान है ये पूरी बीजेपी पार्टी की तर्जुमानी करता है। हिंदुस्तान, तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों की तर्जुमानी करता है कि इलीगल इमिग्रेंट किसी भी सूरत में हिंदुस्तान में काबिल कबूल नहीं है। तुम भी कान खोलकर सुन लो सीमा हैदर, तुम भी इलीगल इमिग्रेंट हो, तुम भी किसी सूरत में हिंदुस्तान में काबिल कबूल नहीं हो। तुम्हारा मुकद्दर या पाकिस्तान की जेल में है या हिंदुस्तान की जेल में है। तुम्हें सोचना चाहिए तुमने कैसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, तुमने कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद की, तुमने कैसे गुलाम हैदर की जिंदगी बर्बाद की, तुमने कैसे हिंदुस्तान के लोगों के सेंटीमेंट से खिलवाड़ किया, तुमने कैसे पाकिस्तान के लोगों के एहसासात से खिलवाड़ किया। सीमा हैदर, तुम्हें डूब मरना चाहिए सीमा हैदर। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम सचिन मीणा, एपी सिंह, नेत्रपाल सिंह मीणा, इनको लानत भेज के तुम खुद को सरेंडर करो पाकिस्तान की हाई कमीशन में, बच्चों को सरेंडर करो, तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हारा वेलकम किया जाएगा, तुम्हारी तरफ से वकालत की जाएगी, सरकार से तुम्हारी सजा माफ कराने के लिए हम कोशिश करेंगे। हैदर ने भी ये रिक्वेस्ट की है
कि तुम्हारे मामले में सोचा जाएगा, तुम्हें माफ किया जाएगा, तुम्हारी बहनें भाई भी तुम्हें माफ करना चाहते हैं। हाँ, रियासत तुम्हें माफ नहीं करेगी, फिर भी रियासत की तरफ से, तुम्हारी तरफ से रियासत से हम बात करेंगे। सीमा हैदर, होश के नाखून लो, तुम प्रेम शुक्ला का ये बयान सुनो और तुम उस पर गौर करो। ऐसा ना हो कि वक्त चला जाए, तुम्हें सजा हो जाए सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट में।